ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्संग है। बहुत ब्लेस सत्संग है। महाराज की अद्भुत लीला इस सत्संग के अंदर आपको देखने को मिलेगी और ये सत्संग है दिल्ली से नीरज अंकल जी ने हमारे साथ शेयर किया है और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की है सूरत से आशु कक्कड़ आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे ब्रदर को एक सीवियर टेस्ट होना था जिसमें उनको ब्रेन में चेक कर रहे थे कि वो कैंसर फैला तो नहीं हुआ। ऑलराइट, सो कैंसर फैला तो नहीं हुआ। सो मैं अपने काम पे गया था एंड आई टोल्ड गुरुजी व्हाइल ड्राइविंग बैक होम कि गुरुजी आप लोगों के सपने में आते हो, मेरे सपने में भी आओ और मेरे को मेरे भाई की रिपोर्ट बताओ। मंडे को हमने टेस्ट कराया था। ट्यूसडे वी हैड टू गेट दैट रिपोर्ट बट ड्यू टू सम रीजंस आई केप्ट ऑन कॉलिंग और उन्होंने बोला कि नहीं सर अभी रिपोर्ट रेडी नहीं है, आप कल पता करिए। मैंने अगले दिन फोन किया वेडनेसडे को। दे सेड अभी भी रिपोर्ट क्लियर नहीं है, जब रेडी हो जाएगी तब हम आपको बता देंगे। आई सेड ठीक है। तो वेडनेसडे रात को मैं सोया एंड गुरुजी केम इन माय ड्रीम्स इन व्हाइट चोला और मेरे पूरे रूम के अंदर वॉल्स के अंदर ओम के लोगोज बन गए थे वॉलपेपर में और गुरुजी व्हाइट चोले में प्रकट हुए कैरिंग अ पीस ऑफ पेपर इन हिज हैंड और उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड डिक्टेटिंग मी दैट जो कुछ उस पर लिखा था वो लिखा पूरी एक मेडिकल रिपोर्ट थी जो कि मेरे ब्रदर की थी और गुरुजी ने बोला इथो वधिया इथो घटिया है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ है वो कीमो का निशान है। ਤੇ मैं क्या ठीक है गुरु जी। कहते चिंता ना कर, दवाइयां नाल ठीक कर दूंगा। आई सेड ठीक है गुरु जी। और उसके बाद गुरु जी चले गए। आई सॉ माय मॉम कि वो उठ गई हैं तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग किया और मैंने बोला मम्मी आज हमें रिपोर्ट मिल जाएगी, आज गुरु जी सपने में आके बोल के गए हैं। 10:30 in the morning I was getting ready to go at my work place और गुरु वहां से MRI सेक्शन से फोन आता है कि सर आपकी रिपोर्ट रेडी है। मैं कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। नाउ संगत जी आई वेंट टू दैट MRI सेक्शन इन ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली और उन्होंने मेरे को रिसेप्शन से वो रिपोर्ट हैंड ओवर कर दी और बोलते हैं कि अब आप अपने न्यूरोसर्जन को दिखाइएगा। तो मैंने कहा जिस न्यूरो ने ये रिपोर्ट रेडी करी है मेरे को उस न्यूरोसर्जन से बात कराइए डॉक्टर से। वो कहता है आपको वेट करनी पड़ेगी अबाउट 45 मिनट्स। मैंने कहा मैं 1 घंटा वेट करूंगा और 1 घंटे के बाद मैं वेट कर सकता हूं। तो कहता है ठीक है मैं रिपोर्ट अंदर लेके जाता हूं। तो वो रिपोर्ट अंदर लेके गए। मैं गुरुजी को प्रे कर रहा था, गुरुजी मेरे को जल्दी बुला लेना, गुरुजी प्लीज मेरे को जल्दी बुला लेना। और संगत जी वो जैसे ही अंदर लेके गए 2 मिनट के बाद उन्होंने कॉल किया और कॉल करके पूछा कि आप अंदर आ जाइए और मैं अंदर गया और उन्होंने मेरे को बताया कि आपके कौन है। मैंने कहा ये मेरा ब्रदर है और कहता है ही इज नॉट इन डेंजर जोन, ही इज ऑल राइट, ही कैन बी ट्रीटेड थ्रू मेडिसिन्स और यहां से बड़ा है यहां से कम है, ये निशान जो दिख रहा है वो कीमो का निशान है। सो आई सेड ओके। तो उसने मेरी शक्ल देखी तो उसको लग रहा था आई वाज वेरी टेंस्ड। तो मेरे को कहता आप चिंता ना करो, ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा, आप कंसल्ट करो अपने न्यूरो को। तो आई सेड ठीक है। तो संगत जी जो गुरुजी ने मेरे को रिपोर्ट में एडवांस में जो ड्रीम में मेरे को रिपोर्ट्स बताई थी वो ही वर्ड्स एग्जैक्टली उस डॉक्टर के मुंह से गुरुजी ने निकाले। उस वक्त आई वाज लाइक कि गुरुजी आ गए हैं उस डॉक्टर के अंदर
एंड उनका ये मैसेज है, ठीक है। आई वॉज बिट रिलैक्स्ड, मैंने घर पे फोन किया, सबको बताया, देन आई वेंट एट माई वर्क प्लेस बिकॉज आई वॉज रिलैक्स्ड। सब कुछ ठीक होता चला गया एंड धीरे धीरे करके गुरुजी की बहुत मेहर हुई। प्रसाद खिला के गुरुजी ने मेरे भाई को ठीक किया। जब ठीक किया, एवरी मंथ वी यूज्ड टू गेट MRIs डन, और MRI कराने के बाद हर MRI में चेंजेस आने शुरू हो गए। वो जो लेफ्ट ओवर था वो कम होता चला गया एंड देयर वाज अ टाइम, इट वाज लास्ट ईयर दिसंबर, जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला ऐसे कुछ है ही नहीं, ऐसे सब वैनिश हो गया, जस्ट अ स्कार इज देयर, देयर वाज नो मेजरमेंट इन द रिपोर्ट। ही सेड इट्स अ वेरी गुड साइन, और ये पूरे जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड बन गया है। ऐसा पेशेंट हमने नहीं देखा अपनी लाइफ टाइम में जो कि इतनी जल्दी क्योर हो जाए और उसको रिलैप्स ना हो। ये शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि वो चीज जो प्रॉब्लम है वो रीअकर हो जाती है 1-1.5 साल के अंदर, बट यहाँ पे रीअकर नहीं हुई क्योंकि यहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। हालांकि वो इतना विश्वास नहीं करते, अंदर से करते हैं, बाहर से शो नहीं करते, और मेरा विश्वास बहुत है। तो गुरुजी कहते सी ना, घर का एक मेंबर भी आ जाए तो मैं सारा घर ब्लेस कर देना, तो वही वाली बात है। तो पूरे घर में सबसे ज्यादा विश्वास और सब कुछ वो मेरा सबसे ज्यादा गुरुजी ने रखा हुआ है। तो गुरुजी ने मेरे भाई को ब्लेस किया एंड ही इज फिट एंड फाइन, डूइंग हिज वर्क, एवरीथिंग, ही इज इवन ड्राइविंग कार, एवरीथिंग। जब वो ठीक हो गया तो फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपने मेरे भाई को ठीक किया, मेरे को मंदिर में सेवा नहीं करनी है, बड़े मंदिर में। आई डोंट नो मेरे मन में ये क्यों बात आई, बट मैंने उनको ये बोला कि मेरे को बड़े मंदिर में सेवा नहीं करनी है गुरुजी, मेरे को ऐसी सेवा कराओ जिसमें लोगों का भला हो सके। तो एक दिन मैं घर पे बैठा था संगत जी, और रात को 11 बजे मेरे को आवाज आती है गुरुजी की कि 2 जल प्रसाद की बोतल लेके ILBS हॉस्पिटल विच इज इन वसंत कुंज, लीवर का हॉस्पिटल है, उत्थे चला जा, ICU विच। मैंने 11 बजे गाड़ी में सेल्फ मारा और मैं वो हॉस्पिटल में चला गया, और नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था और एक फीमेल स्टाफ थी। तो वो कहते कहाँ जाना है, मैंने कहा ICU में जाना है। कहते पास मंगाओ। मैं कहा जी पास कुछ कुछ नहीं है, हमारे पास गुरुजी का प्रसाद है, हमने ऊपर लेके जाना है। तो वो मेरे को कहता कि अच्छा ये वो छतरपुर वाले गुरुजी? मैं कहा हाँ जी। मैं कहा आप जानते हैं? कहता ये हम उनके मंदिर के पीछे रहते हैं। मैं कहा अच्छा जी। कहता आप जाइए ऊपर जाइए। तो वो गार्ड ने मेरे को ऊपर भेज दिया विदाउट एनी ट्रबल, और जैसे ही मैं ऊपर गया तो वहां एक ICU से बाहर निकल के आदमी रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। और तभी मैंने देखा कि वेटिंग रूम से मेरी बुआ निकल के आ रही है। बुआ वहां से आई और मैंने उनको बोला आप यहां कैसे? तो कहती तेरी दादी एडमिट है, माय कजन ग्रैंड मदर। सो आई डिडंट न्यू। गुरुजी को पता था, गुरुजी ने 2 जल प्रसाद की बोतल भिजवाई, 2 लोगों का कल्याण करना था गुरुजी ने, और वो मेरी पहली सेवा थी। मैंने अपनी बुआ को बोला, मेरी बुआ जो है वो साईं बाबा को मानती हैं, बट उनका ज्यादा बिलीफ साईं बाबा पे है। मेरा भी पहले था, और साईं बाबा ने ही मेरे को गुरुजी के पास भेजा। तो मैंने कहा ये गुरुजी का प्रसाद है, और गुरुजी की आवाज आई है कि हॉस्पिटल लेके जाना है, एंड मैं लेके आया हूं, और ये आदमी रो रहा है, आप इस आदमी को दे देना, और दादी माँ को अंदर जब जाओगे तो आप पिला देना। तो कहती ठीक है। जैसी संगत जी मैं बाहर निकला, मेरी बुआ उस आदमी के पास गई एंड जाके बोला कि इस जल प्रसाद पे किसी का बहुत विश्वास है, मैं अपनी मदर को पिलाऊंगी, तुम अपने वाइफ को पिलाना। उसकी वाइफ को डॉक्टरों ने जवाब देगी नहीं, और 3-4 घंटे की मेहमान है। शी गेव बर्थ चाइल्ड, और उसके बाद उसका पूरा ब्रेन डेड हो गया था, एंड शी कुड नॉट मूव हर बॉडी ऑर्गन्स, कुछ भी वो मूवमेंट नहीं थी, देयर वाज नो मूवमेंट एट ऑल, बिकॉज ब्रेन ही डेड था उसका। तो डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे, हमने लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो जैसे ही उन्होंने प्रसाद दिया, और उन्होंने उनको बोला कि मैं भी अंदर चल रही हूं, तुम्हारी वाइफ का बेड मेरी मदर के बेड के सामने है,
तो तुम उनको मैं इशारा करूंगी तो आप उनको ढक्कन खोल के उनके मुंह में डाल देना। तो इधर से उन्होंने दादी माँ को पिलाया और उधर से उन्होंने उनको इशारा किया और उन्होंने एक ढक्कन खोल के अपनी वाइफ के मुंह के अंदर डाला। जैसे ही डाला संगत जी 5 मिनट के अंदर उस लेडी को वॉमिटिंग आई और वॉमिटिंग आने के बाद 10 मिनट में वो लेडी नॉर्मल बैठी थी। जय गुरु जी। तो ये गुरु जी ने उस लेडी को ठीक किया और वो आदमी भाग लगा। मेरी बुआ ने बोला नहीं मेरे पैर मत पकड़ो, ये भाटी माइंस में गुरु जी का मंदिर है, आप वहां जाओ और वहां पे मत्था टेक के आओ, शुक्राना करके आओ। तो कहता ठीक है। वो पहली सेवा थी जो गुरु जी ने मेरी स्टार्ट करवाई संगत जी। उसके बाद मैं आपको आगे की सुनाता हूं। उसके बाद जो गुरु जी ने लाइन लगाई है, दिल्ली का गुड़गांव का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां गुरु जी ने मेरे को नहीं भेजा। और वेदर वो संगत के मैसेजेस डायरेक्ट आते थे या कई लोग मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने लगे, वो भी ऑटोमेटिकली गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी ने जिसको चाहा उसका इलाज गुरु जी ने किया, उनको ब्लेस किया और मीडियम मेरे को बना के हॉस्पिटल्स में भेजा। तो संगत जी ये मैं आपसे एक सत्संग शेयर करता हूं। लास्ट ईयर दिसंबर की बात है, मैं एक सत्संग से आ रहा था। मेरे एक अंकल का फोन बजता है। ही इज अ होम्योपैथ, ही इज बेस्ड इन दिल्ली ओनली, वसंत कुंज। और उनके एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है, एनिमेट विद एन मेजर एक्सीडेंट जिसमें उनके ब्रेन में इंजरीज हुई थी। और उनका रात को मैं अपने घर 10:30 10:30 इंडियन टाइम पे पहुंच रहा था और उनका फोन आता है कि तू किथे है। मैं कहा जी मैं ते बस घर जा रहा हूं। तो कहते जिथे भी है तू स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल वसंत कुंज इधर आ जा, तेरे को प्रसाद है। मैं कहा प्रसाद ते हर वेले गड्डी च रहिंदा है, जब हुक्म हो जाए मालिक का तब मेरे को जाना पड़ता है सेवा पे, तो मेरी गाड़ी में हमेशा प्रसाद अवेलेबल होता है, नॉट एन इशू। और आज मैं तो सत्संग से आ रहा हूं जो कि सचखंड का सत्संग था, डिवाइन मिश्री प्रसाद वाला। तो आज तो मेरे पास बहुत प्रसाद है गुरु जी का। तो कहते तू इत्थे आ जा। तो उस पेशेंट का भाई एलए से आया था जो कि शिव जी का पुजारी, और आता है जब मैं हॉस्पिटल जा रहा होता हूं, कहते यार एक काम करी, इसका भाई ना अमेरिका से आया हुआ है और वो शिव जी का पुजारी है, तो उन्होंने प्रसाद दे दी। यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर आईसीयू। इट्स राउंड अबाउट 11 o'clock एट द टाइम यू विल रीच हॉस्पिटल, इट विल बी 11 o'clock. So not be allowed. So I said, you wait and watch what will happen. गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई है, गुरुजी सब करेंगे, आप देखना अभी क्या क्या होएगा। और हम जब आईसीयू के अंदर जाएंगे तो हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। गुरुजी एंड मी विल गो इन आईसीयू एंड हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा, हम रास्ते में कोई हमें रोकेगा नहीं और हम सीधा आईसीयू के अंदर जाके खड़े। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा और गाड़ी से उतरा तो ही सेड, लुक इट्स 11 o'clock, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर आईसीयू। और मैं कहा अभी आप देखना तो सही भी क्या करिश्मे होते हैं यहाँ पे, अब आप देखना मेरे सामने। दिस वो मेरे को अगले दिन डिक्टेट किया उन्होंने कि मेरा उस वक्त क्या पोजीशन थी, मैं किस हिसाब से बात कर रहा था। He told me that next day. मेरी मुंह से आवाज निकली जो कि ये सारी बातें जो कि गुरुजी निकलवा रहे थे, कुछ मेरे को तो पता ही कुछ नहीं था। उसके भाई को मैं कहा, बोला अपने भरा दा बेड नंबर 10। वो कहता 2 नंबर बेड है। मैं कहा चल अंदर। एंड आई वॉज वेरी सीरियस विच आई कुड नॉट मेक आउट। ही टोल्ड मी द नेक्स्ट डे दैट यू वर वेरी सीरियस। मैं इतने साल हो गए तेनू जानते हुए, बट मैंने तेरे को कभी इतना सीरियस देखा नहीं और तेरी आवाज में कुछ अलग ही बात थी उस वक्त। मैं कहा होगी यार, वो तो गुरुजी करवाते हैं तो उनकी आवाज बुलवाते भी वही हैं, सब कुछ वो करने वाले हैं तो होगा। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया और हम अंदर गए, हमारे रास्ते में कोई भी नहीं आया और सीधा हम जाके आईसीयू के कैबिन, एक फर्स्ट कैबिन देन सेकंड गेट खोलो तो अंदर आईसीयू होता है। जैसे ही आई वॉज अबाउट टू ओपन द डोर, संगत जी अंदर से डॉक्टर बाहर आ रहा था। तो मेरे को कहता क्या हुआ? आई सेड हमने अपने गुरुजी का प्रसाद देना है। वो कहता टाइम ओवर। ही वॉज साउथ इंडियन एंड ही वॉज टॉकिंग लाइक दिस, टाइम ओवर। सो आई सेड हमने अपने गुरुजी का प्रसाद देना है, साइड हटो। वो कहता आप 5 मिनट वेट करो। सो संगत जी
5 मिनट की जगह 15 मिनट हो गए। जो अमेरिका से भाई आया था, आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अबाउट गुरुजी, टेलिंग अबाउट गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी ऐसे करते हैं, क्योंकि वो शिव जी का पुजारी है एंड ही डजंट नो अबाउट गुरुजी बट ही इज अ शिव जी पुजारी। तो सारा कुछ बताया। फिर याद आया यार उसने डॉक्टर ने तो 5 मिनट बोला था, तो ठीक है दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो वो जो डॉक्टर बाहर आ रहा था किसी काम के लिए, मेरे से मिलके सीधा ही अंदर चला गया। वो बाहर ही नहीं आया, जैसे कि गुरुजी ने उसको मेरे लिए ही बाहर भेजा था। एंड जाके वो रिसेप्शन पे बैठ गया। ही डिडंट कॉल अस इन 5 मिनट्स, लाइक 15 मिनट से ऊपर हो गए। फिर मैंने ही दरवाजा खोला और मैंने उसके भाई को बोला, मैं कहा चल अंदर चलिए। उस पेशेंट के ये हाल थे, घर वाले ये सोच रहे थे हमारा भाई क्या गया, कुछ नहीं है। उसके बहुत इंजरीज थी विच आई वॉज नॉट अवेयर, मेरे को बाद में पता लगा। तो जैसे ही हम अंदर गए, पहला बेड, दूसरा बेड एंड उसके मुंह पे मास्क लगा हुआ वेंटिलेटर का। जाते ही भाई ने अपने भाई का मास्क हटा दिया संगत जी, और मेरे को कहता जल प्रसाद पाओ। तो आई सेड इतना बड़ा रिस्क, मास्क लगाओ वापस, ऐसे क्यों हटा दिया? नहीं नहीं तुसी जल प्रसाद पाओ। मैं कहा ना ना ना, पहले तू मास्क लगा। संगत जी उन्होंने मास्क लगा दिया। दैट डॉक्टर टोल्ड मी इसको पानी पिलाना मना है पेशेंट को। तो मेरे मुंह से आवाज निकली, मैंने पहले बोलो जय गुरु जी। वो डॉक्टर साउथ इंडियन था, वो चुपचाप खड़ा हो गया सामने आके। तो गुरु जी हैज मेड अ पैटर्न, जब भी वो हॉस्पिटल सेवा में भेजते हैं तो वो हमेशा 1 से 1.25 मिनट, 1.5 मिनट्स डॉक्टर से बात कराते हैं एंड उसके बाद डॉक्टर को ब्लैंक कर देते हैं। डॉक्टर ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट विच इज टेकिंग प्लेस। गुरु जी की ब्लेसिंग जो गुरु जी देते हैं उस वक्त डॉक्टर चुपचाप खड़े रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। और एज अ नॉर्मल पर्सन अगर हम जाते हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनीथिंग इनसाइड आईसीयू, और यू कांट टॉक टू डॉक्टर्स लाइक दैट। बट ये सब गुरुजी कराने वाले हैं। तो मैंने बोला आप पहले जय गुरुजी बोलिए, और ये हमारे गुरुजी का प्रसाद है, ये आपकी दवाइयां भी फेल कर देगा, और अभी 5 मिनट में देखना। ये मेरे मुंह से आवाज निकली। हमने उस डॉक्टर के सामने जल प्रसाद डाला मास्क हटा के, और मेरे पास मिश्री प्रसाद, डिवाइन मिश्री प्रसाद गुरुजी का था, वो मैंने अपनी जेब पॉकेट से निकाला एंड देन वो मैंने पिंच भर के वो उनके मुंह में डाला। गुरुजी की आवाज आती है 5 मिनट के अंदर नजारा देखी। मैंने डॉक्टर को बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब 5 मिनट में नजारा देख लेना। तो भाई भी वहां खड़ा था। मैं कहा जी 5 मिनट के अंदर नजारा देखी की होएगा। तो डॉक्टर को बोला कि 5 मिनट में नजारा देखना, और भाई भी वहां पे खड़ा था एंड भाई को बोला 5 मिनट के अंदर नजारा देखी। दैट पेशेंट वॉज इन कोमा द डे ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फ्रॉम दैट टाइम। और 5 मिनट के अंदर हम उस डॉक्टर से बात करने लगे। डॉक्टर से जब बात करने लगे तो डॉक्टर हमें कहता है, अरे साहब इस पेशेंट के ब्रेन में 4 जगह चोट है, एमआरआई के अंदर आया है, ठीक है, एंड इसके जो स्कल है उसके अंदर हेयर लाइन क्रैक है। तो इसको कम से कम 13-14 दिन लगेंगे होश आने में, और इसको 1.25-1.5 महीना लग जाएगा हॉस्पिटल से बाहर जाने में, अगर इसका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर जाता है तो मेरे मुंह से आवाज, आप 5 मिनट में नजारा देखना। और वो 5 मिनट हमारे उस डॉक्टर से बात हुई। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो, हमने अपने गुरुजी का प्रसाद दिया है, आपकी सारी दवाइयां फेल हो जाएंगी, हमारे गुरुजी का प्रसाद देखना अभी बंदा कैसे खड़ा होता है 5 मिनट के अंदर। हमारी ये बात 5 मिनट की उसके साथ हुई एंड वी वर अबाउट टू टेक लीव फ्रॉम द आईसीयू। भाई अपने भाई के पास गया, उसके सर पे जैसी हाथ फेरा, वो भाई बोल पड़ा, पेशेंट बोल पड़ा। पेशेंट ने क्या बोला, आई वॉन्ट टू ब्रश माई टीथ। तो जो अमेरिका से भाई आया था वो शिवजी का पुजारी है, वो बोलता तू ओम नमः शिवाय बोल, ओम नमः शिवाय बोल। उन्हें ओम नमः शिवाय बोला नहीं और वो फिर वापस कोमा में चला गया। गुरुजी ने 5 मिनट बोले सी, 5 मिनट के अंदर नजारा देखी, जो गुरुजी ने पहले मेरे मुंह से निकलवाया, उसके बाद गुरुजी की आवाज आती है 5 मिनट के अंदर नजारा देखी, एंड वही चीज हुई। हम बाहर आ गए। बाहर आते ही मैंने उसके भाई को बोला, मैं कैसा है, हमारे बड़े सारे ग्रुप्स बने हुए हैं गुरुजी के, इंडिया में है, इंडिया से बाहर के भी ग्रुप्स हैं, सो आई विल मेक अ मैसेज एंड सर्कुलेट ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां जहां पे है।
कहता है यार इससे अच्छी बात क्या होगी। मैं कहा कलेक्टिव प्रेयर्स जो होती है, गुरुजी ऑल्सो यूज्ड टू से दैट कलेक्टिव प्रेयर काउंट्स। तो हम कलेक्टिव प्रेयर्स करेंगे, सारी संगत मिलके करेगी और आपका भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। कहता बना दो। संगत जी मैं घर गया, रात को 12 बजे, 12 साढ़े 12 का टाइम था और जाते ही मैंने मैसेज बना के फ्लोट कर दिया इंडिया में, इंडिया से बाहर। सारी संगत की ब्लेसिंग्स आना शुरू हो गई, प्रेयर्स आना शुरू हो गई और मेरी सेवा ये लगी कि मैं उसको कॉपी पेस्ट कर करके उस अंकल के भाई अमेरिका से आया था। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि अबाउट 125 ब्लेसिंग्स विच आई कॉपी पेस्टेड इन अबाउट 2 आवर्स टाइम रात को। तो सुबह फोन आता है कि नीरज अंकल, हाँ जी यार इतनी सारी ब्लेसिंग्स, ਤੁਹਾਡੀ गुरु जी ते बड़े ग्रेट ने। मैं कहा जी बहुत ग्रेट है हमारे गुरु जी, बहुत मेहर करते हैं। आप अभी तो शुरुआत है, अभी आप देखना क्या क्या होगा। कहता हाँ जी बहुत 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 ज्यादा ग्रेट है यार, मतलब उनते मेरा भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं कहा हाँ जी। ये बीच में मैं मिस कर गया था, जब हॉस्पिटल में थे तो मैंने डॉक्टर को बोला था 3 दिन में ये पेशेंट हमारे से फोन पे बात करेगा। जब डॉक्टर ने बोला था ना इसको इतना टाइम लगेगा ठीक होने में, तो मेरे मुंह से निकला था, जो कि गुरु जी की आवाज थी, कि 3 दिन में ये बंदा मेरे से फोन पे बात करेगा। और ये बोल के हम लोग बाहर आ गए। अब देखिए मैसेज फ्लोट हो गया, सब हो गया। जब नेक्स्ट दिन बात हुई, उसके नेक्स्ट दिन 3rd डे वो अमेरिका वाले भाई की कॉल आई, नीरज जी। मैं कहा जी यार इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, ऐसे करिश्मा ही हो गया। मैं कहा क्या हो गया? कहते लो मेरे भाई से बात करो, जो आईसीयू में आप जिसको प्रसाद खिला गए। मैं कहा जी मैं नहीं खिला गया, वो गुरुजी हैं, गुरुजी ने सब कुछ किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। सब ब्लेसिंग्स गुरुजी की हैं, मेरी कुछ नहीं है। हम तो उनके सेवादार हैं, जो उन्होंने हमें चुना है इस सेवा के लिए, हम बस यहां तक हैं, बाकी सब करने कराने वाले गुरुजी हैं। कहते हाँ जी जो भी है गुरुजी उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ भेजा माध्यम बना के, जो भी है तुसी मेरे भरा नाल गल करो। मैं कहा जी कराओ ना। वो पेशेंट मेरे से फोन पे बात करता है एंड उसका मैसेज गुरु जी के लिए होता है, क्योंकि जो बातें उसने बोली वो गुरु जी के लिए टैली कर रही। मेरे को बोलता है हेलो जी। मैं कहा हेलो जी, जय गुरु जी। कहता जय गुरु जी। तो कहता ਤੁਹਾਡਾ नाम बड़ा सुनिया है, तो ਤੁਹਾਡੇ दर्शन करने एक बारी। तो मैंने बोला पहले घर आ जा, घर आके मिलांगे। इट वॉज विदाउट थॉट, जो एक अंदर से आवाज आई, वो मैंने एकदम से बोल दिया। मैंने कहा पहले घर आ जा, घर आके मिलांगे। कहता ठीक है जी, लो मेरे भाई से बात करो। दैट फेलो वाज सो क्लियर। शुक्राना टू गुरु जी फॉर ब्लेसिंग। इतनी क्लियर आवाज थी, आई वॉज डाउटिंग ऑन हिम कि ये वही बंदा है जो आज से 2 दिन पहले आईसीयू के अंदर प्रसाद खिला के आए थे। वो कहता है वही भाई है भाई, दूसरा भाई नहीं है। दे वर 3 ब्रदर्स। आई थॉट कि दूसरा वाला ही नहीं हो। ठीक है, अब वो घर आ गए। 3rd डे फोन पे बात होती है, ही वॉज इन प्राइवेट रूम। 5th डे ही वॉज बैक होम। कैन यू इमेजिन कि 5 दिन के अंदर गुरुजी ने उसको घर भेज दिया, जिसके ब्रेन में 4 जगह चोट, स्कल के अंदर हेयरलाइन क्रैक एंड ही वॉज इन कोमा। ये हमारे गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ने उसको 5वें दिन घर भेज दिया और वो घर आते ही अपने भाई को कहता है, क्या कहता है? वो कहता है होंडा सिटी की चाबी दे, तो तू यहां क्या कर रहा है, तू अमेरिका जा। तो भाई ने बोला भाई हमने लाखों रुपए लगा दिए तेरे ऊपर, अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी नई नई बात है, तो अभी मत कर इतना कुछ। संगत जी वो नहीं माना। ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो। उनके घर के पास ही उनकी क्लिनिक है, तो वो क्लिनिक जाना शुरू कर दिया, अपने पेशेंट्स को क्योर करना शुरू कर दिया। संगत जी भाई का फोन आता है, जिस दिन वो घर आ गए थे उस दिन नहीं, उसके 1 दिन छोड़ के फोन आता है, यासी ना यार कल घर आ गए सी, छुट्टी हो गई। मैं कहा यार मजा आ गया। कहता बड़ी मेहर हुई है गुरु जी दी, तुहाडे गुरु जी दे बड़े ग्रेट ने, बड़ी मेहर हुई है, भरा घर आ गया, मगर एक प्रॉब्लम है यार। मैं कहा 10 की प्रॉब्लम है? कहता यदि ना जड़ी रिब्स हैगी है ना, रिब्स टूटी हुई है, फ्रैक्चर्ड है एंड इसके पेट में कहीं ब्लीडिंग हो रही है। सो मैं कहा इन्हों ले जा, फिर अस्पताल ले जा। कहता अब हम इसको 40s लेके जा रहे हैं
और वहां पे क्योंकि स्पाइनल इंजरी वाले तो इसके ब्रेन के चक्कर में रह गए, उन्होंने इसकी रिब्स तो देखी नहीं कि वो भी फ्रैक्चर्ड है। अब आप देखिए वो ले गए वहां पे फोर्टीज, और जब लेके जा रहा था तो उसका कॉल आया कि हम लेके जा रहे हैं। मैं कहा तू ले जा यार, इधर ना पेट में जड़ा है, छोटा जा कट मारेंगे डॉक्टर, और इसके पेट में कुछ क्लॉटिंग हो रखी है ब्लड की, वो क्लीन करके और उसको वापस स्टिच करके बंद कर देंगे, 5-6 दिन में छुट्टी हो जाएगी। संगत जी कैन यू इमेजिन। और उसको मैंने ये बोला कि मेरे को फोन करके अपडेट्स देता रहियो, तेरा भाई है तो मेरा भी भाई है, मेरे को बड़ी टेंशन रहेगी, आई विल बी रिलैक्स्ड अगर तुम मेरे को अपडेट्स देगा कि भाई ठीक है। बट ये डिडंट कॉल अप, मैं अपने काम पे था, मैं हर 1-2 घंटे में उसको फोन लगा रहा था, ये डिडंट पिक अप ऑल्सो। और इवनिंग में उसकी कॉल आती है कि यार एक गल दसो तुहानू किवें पता कि ऐ होना सी। मैं कहा मैनू तो गुरु जी ने बुलवाया, मैं बोलता है यार मेरे को क्या पता, मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं कुछ देख थोड़ी पा रहा था कि तेरे भाई को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, मेरे तो गुरु जी बोला, मैंने बोल दिया आपको। मैं कहा बोलो क्या बात हो गई। कहता उसका माइनर सा पेट कट किया, स्टमक, वहां पे ब्लड क्लॉट्स थे, वो क्लीन किया, और वो क्लीन करने के बाद स्टिचेस लगा के बंद कर दिया, कहते 6 दिन में छुट्टी करेंगे, रेस्ट करो प्राइवेट। तो संगत जी वो ठीक होके 6ठे दिन के बाद अपने घर आ गया। जब घर आया तो भाई का फोन आया, यार वो तुसी किथे हो। मैं कहा मैं घर ही है यार। कहता गड्डी लाके आ जाओ, वो मेरा यार जिसने आपको मौके पे बुलाया था स्पाइनल इंजरी में, दैट होम्योपैथिक डॉक्टर, उनके पास जाना है और हमने गुरु जी के मंदिर जाना है शुक्राना करने के लिए। आई सेड ठीक है मैं आ रहा हूं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा उनके ब्लॉक में, तो वो जो भाई था, जो पेशेंट था, वो अपनी क्लिनिक गया हुआ था अपने पेशेंट्स को क्योर करने के लिए, आई स्पेशलिस्ट। तो स्टाफ का फोन आ गया कि साहब घर आ रहे हैं, आप अभी कहीं जाना मत क्योंकि घर पे अभी कोई है नहीं, यू नो, टू टेक केयर ऑफ हिम। वो भाई के ही काबू आ रहा था और किसी के काबू आता नहीं था। तो हमने गाड़ी घुमाई, तो मेरे को कहता है यार आज नहीं जावांगे, हम कल चलांगे गुरु जी दे वल ते अपने उस अंकल वल कल चलांगे, शुक्राना करके आएंगे। जैसी गाड़ी हमने घुमाई ब्लॉक के अंदर, दैट पेशेंट वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ माई कार। हमने गाड़ी रोकी, गाड़ी में बिठाया, और भाई अपने भाई को बोलता है ये थे जो आए थे मौके पे तेरे को बचाने के लिए। मैं कहा जी मैं नहीं था, हमारे ये गुरु जी थे, सामने डैशबोर्ड पे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है और इन्होंने ब्लेस किया है आपको, आप इनका शुक्राना करें, इनको हाथ जोड़े सबसे पहले। तो वो पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था और उसने हाथ जोड़े। संगत जी मैंने उनको उनके घर तक ड्रॉप किया, जो कि गुरु जी ने मेरे से पहले ही बुलवा दिया था कि पहले घर आ जा, घर आके मिलांगे। और मैं उनसे घर के बाहर तक उनको ड्रॉप करके अपने घर वापस गया। उसके बाद वो अमेरिका वाला भाई अमेरिका चला गया और अमेरिका जाके कहता है मेरे को अमेरिका के ग्रुप में ऐड कराओ, LA दे ग्रुप विच। मैं कहा चलो बात करते हैं। समहाउ वी मैनेज्ड एंड उनको LA के ग्रुप में ऐड करा दिया। तो एक के साथ गुरुजी कईयों के कल्याण कर देते हैं। मीन्स उसके भाई को तो ठीक किया ही किया, और उसको भी वहां पे बैठे बैठे यू नो अपने साथ जोड़ लिया LA के ग्रुप में। नाउ ही इज कनेक्टेड विद संगत देयर इन LA, और मालिक की कृपा है उस भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज फिट एंड फाइन, डूइंग हिज एवरीडे जॉब और लोगों को ठीक कर रहा है। तो ये एक सत्संग था। जय गुरु जी।